सीरिया में सरकार का तख्ता पलट हो गया है। सीरिया के राष्ट्रपति अल असद के सीरिया छोड़ने के बाद से सीरिया में अंतरिम सरकार ने कार्यभार संभाला है। इस सरकार को अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री मोहम्मद अल बशीर संचालित कर रहे हैं। अल बशीर ने कहा है कि सीरिया में विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त हो गया है, जिससे सीरिया में आने वाले दिनों में सरकार संचालन में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सीरिया में विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त होने की स्थिति में सीरिया आर्थिक तौर पर और गंभीर स्थिति में जा सकता है। ऐसे में आने वाले दिनों में सरकार देश का संचालन कैसे करती है, आइए इसको समझते हैं। दरअसल सीरिया में HTS ने तख्ता पलट कर दिया है। इसके बाद से सीरिया में अंतरिम सरकार कार्यरत है। अंतरिम सरकार सीरिया से बाहर गए शरणार्थियों को सीरिया में वापस बसाने के लिए काम करना चाहती है, लेकिन सरकार के अंतरिम प्रधानमंत्री ने दावा किया है कि सीरिया की सरकार के पास विदेशी मुद्रा का भंडार समाप्त हो गया है। सीरिया में सरकार चलाने के लिए सरकार के पास पैसों की किल्लत है। सीरिया के अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीरिया के अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री का बयान। सीरिया सरकार के अंतरिम प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे खजाने में केवल सीरियाई पाउंड है, जिनका मूल्य बहुत कम या कुछ भी नहीं है। एक अमेरिकी डॉलर से हमारे 35,000 सिक्के खरीदे जा सकते हैं। हमारे पास कोई विदेशी मुद्रा नहीं है और जहां तक ऋण और बॉन्ड का सवाल है, हम अभी भी आंकड़े एकत्र कर रहे हैं। आर्थिक रूप से हम बहुत बुरे हाल में हैं। सीरिया में अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के पास सीरिया को संचालित करने के लिए विदेशी मुद्रा का भंडार समाप्त हो चुका है। बता दें कि इस बीच HTS के नेता अबू मोहम्मद अल गोलानी ने कहा है कि सीरिया में बशर अल असद की सत्ता के दौरान जो लोग भी निर्दोषों की हत्या और उन पर अत्याचार के लिए जिम्मेदार होंगे, उन्हें माफ नहीं किया जाएगा। ऐसे लोगों को निश्चित ही दंडित किया जाएगा। वहीं HTS के सीनियर कमांडर हसन अब्दुल गनी ने दावा किया है कि उनकी सेना ने देर इजोर इलाके पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। उसने कहा कि HTS जल्द ही शहर से जुड़े अन्य इलाकों में अपना कब्जा मजबूत करेंगे ताकि सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। उसने बताया कि देर इजोर के पास ही स्थित रणनीतिक रूप से अहम शहर बाऊ कमाल पर भी विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। वहीं अंतरिम सरकार का कार्यकाल मार्च तक ही रहेगा। सीरिया में अंतरिम सरकार ने तय किया है कि वो सीरिया का पुनर्निर्माण करेंगे। 13 वर्षों से गृह युद्ध में फंसे सीरिया की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है। सीरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह नष्ट हो गया है। इस स्थिति में सीरिया को दोबारा खड़ा करना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। जहां एक तरफ सीरिया अपनी बदहाली की वजह से परेशान है, तो वहीं दूसरी ओर सीरिया छोड़ रूस पहुंचे असद दुनिया के सबसे अमीर शरणार्थी बन गए हैं। रूस पहुंचने से पहले असद ने वहां 135 अरब डॉलर ट्रांसफर किए हैं। सीरिया में सरकार गिरने के बाद से सीरिया में लगातार युद्ध चल रहा है। एक ओर जहां HTS सीरियाई सेना को हराने में कामयाब हुआ है, वहीं दूसरी ओर इस विद्रोही गुट को अमेरिकी समर्थक कुर्शिद संगठन का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सीरियाई सेना के कब्जे वाले क्षेत्र पर अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए इस संगठन को लगातार युद्ध जैसे हालातों से गुजरना पड़ रहा है। बहरहाल सीरिया बदहाली के दौर से गुजर रहा है। सीरिया में हालात सामान्य नहीं है। दशकों पुरानी तानाशाह सरकार के हटने के बाद से सीरिया अब बदलाव चाहता है। सीरिया अपने लोगों को वापस सीरिया बुलाना चाहता है। सीरिया दोबारा से खड़ा होना चाहता है। आने वाले दिनों में सीरिया किस तरह अपनी एक अलग पहचान बनाता है, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।